Welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. The content which I am providing to you through my video is more than enough to crack any high level of competitive exam. So in previous lecture we discussed about basic or introductory part of bacteriophage, that what exactly the bacteriophage is, what are their significance in humans, है ना, कि बैक्टीरियोफेज क्या है. ह्यूमंस में कोई भी बड़ी बीमारी हो जो एंटीबॉडीज़ नहीं क्योर कर सकती है वो बैक्टीरियोफेज कर सकता है. गंगा का वाटर प्योर है, जिसका एक रीज़न क्या है, बैक्टीरियोफेज है, क्योंकि उसके अंदर के जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि क्लोरेला वगैरह होते हैं उनको ये क्या करता है, उनको ये ख़त्म करता है, उनको ये खाता है. नेक्स्ट इज की बैक्टीरियोफेज एक वायरस है. बैक्टीरियोफेज वर्ड का मतलब क्या होता है, एक बैक्टीरिया को किलर मारने वाला, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, जो कि क्या है, एक वायरस है. ओके तो ये है उसका स्ट्रक्चर. कुछ ऐसा दिखता है बैक्टीरियोफेज, जिसमें से ये उसका हेड पार्ट होता है. ओके ये अंदर डीएनए होते हैं. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डिपेंड करता है. ओके फिर यहाँ पर ये जो पार्ट है उसका ये नेक है, ये उसकी कॉलर्स एरिया है, कॉलर एरिया. और कितने होते हैं, नंबर्स वगैरह अभी हम सब डिस्कस करेंगे. बाहर इसकी जो लेयर होती है वो शीत होती है. ये जो डार्क पार्ट है ये कॉलर है, ये क्या है, उनकी शीत है, एनुअल रिंग्स है ये वाली सारी. ये उसका बेसल प्लेट है और ये उनके टेल फाइबर है, जो क्या होते हैं, बैक्टीरिया को अटैच, इसी से बैक्टीरिया जुड़ता है, या फिर ये बैक्टीरिया सेल से अगर जुड़ते हैं तो इसी से टेल फाइबर से जुड़ते हैं, ये बेस प्लेट के हेल्प से. ओके देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है. हेड, द हेड कंसिस्ट ऑफ 2000 कैप्सोमियस. ओके ये हेड किससे बना हुआ है, 2000 कैप्सोमियस से मिलकर के बना हुआ है. ओके विथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनक्लोज. इसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. किसके अंदर, हेड के अंदर. जीनोमिक पार्ट कहाँ होता है, हेड के अंदर होता है, किसके, बैक्टीरियोफेज में. नेक्स्ट इज टेल. टेल क्या है, द टेल कंसिस्ट ऑफ एन इनर हॉलो ट्यूब विच इज सराउंडेड बाय अ शीथ. ये देखो ये जो ट्यूब है ये हॉलो ट्यूब, एक खोखली ट्यूब होती है जो किससे सराउंडेड होती है, शीथ से, जिसमें ये जो रिंग्स है, आपको जो छोटी छोटी रिंग्स दिख रही है ये 24 एनुअल रिंग्स होती है. ओके डिस्टल एंड कंसिस्ट ऑफ बेसल प्लेट विथ टेल फाइबर एट ईच कॉर्नर. बेसल प्लेट है ये, जिससे क्या है, टेल फाइबर जुड़ा हुआ है, हर एक कॉर्नर से क्या है, टेल फाइबर जुड़ा हुआ है. बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरिया से जब अटैच होता है तो इन्हीं टेल फाइबर्स के हेल्प से क्या होता है, अटैच होता है. ओके अब देखिए बैक्टीरियोफेज कैसे अटैच होता है, इसके लिए भी दो लाइफ साइकिल है उसकी. एक तो आपकी हो गई लाइटिक साइकिल, एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल. अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लाइटिक साइकिल. तो देखिए लाइटिक साइकिल जो होती है एक टाइप की रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जिसमें 6 फेजेस होते हैं, मेनली 6 फेज से मिलकर के बना होता है. ओके तो इन लाइटिक साइकिल अ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया एंड किल्स इट टू रिलीज प्रोगेनी वायरस. ओके मतलब इसमें क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है इस साइकिल में, जिस पे बैक्टीरिया के ऊपर बैठेगा उसको मार डालेगा, उसके जीनोम को बिल्कुल से हटा देगा, और उन बैक्टीरियाज को क्या करेगा, मारेगा. क्यों, ताकि वो अपने वायरस को, अपने जितने भी उसके डॉटर सेल्स जो अंदर बनाएगा, वो अपनी जितनी भी जनसंख्या बढ़ाएगा उस बैक्टीरिया के अंदर, उसको वो इजीली बाहर निकाल सके, उस वायरस को इजीली बाहर निकाल सके. इसके लिए वो उस बैक्टीरिया को, उस होस्ट बैक्टीरिया को मार डालता है. अब पूरी प्रोसेस क्या होती है, देखिए इसमें 6 होते हैं. एक तो होता है एड्सॉर्प्शन, ओके एक होता है पेनिट्रेशन, एक होता है सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स, एक होता है मैच्योरेशन, फिर असेंबली, एंड देन क्या होती है, रिलीज होती है. अभी क्या होगा, इसको डायग्राम के हेल्प से देख. सो ये होता है आपका लाइसिक साइकिल, लाइटिक साइकिल, लाइसिस सॉरी. तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला ये बैक्टीरियोफेज है आपका. ये बैक्टीरियोफेज ने पहले अपने होस्ट को ढूंढ लिया, होस्ट का रिकॉग्नाइजेशन किया. ये होस्ट का जीनोमिक पार्ट है. ओके ये इसमें दिखाया गया है कि ये उसका कोई भी जीनोम है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है. ओके तो ये उसका एक जीनोमिक पार्ट है होस्ट का. ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है. सबसे पहले वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब सबसे पहले वो अपने टेल फाइबर से बैक्टीरियल सेल के मेम्ब्रेन में जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. फिर क्या करेगा, पेनिट्रेशन एंड डीएनए इंजेक्शन, मतलब फिर वो इसके अंदर घुसेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा और अंदर जाके अपने जीनोमिक पार्ट को अंदर छोड़ देगा. याद रखिएगा कभी भी पूरा बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता, वो सिर्फ अपने जीनोमिक पार्ट को छोड़ता है. बाकी उसका हेड वाला आउटर बॉडी जो होती है वो सब बाहर होती है बैक्टीरियल सेल की, सिर्फ उसका जो जीनोमिक पार्ट होता है वही अंदर जाके पूरी प्रोसेस करता है बैक्टीरियोफेज की. देन क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे फेज डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब उसने अपना जीनोम अंदर छोड़ा और अपने जीनोम की क्या कर ली, जनसंख्या बढ़ा ली. इसलिए बढ़ा ली ताकि अब वो इजीली क्या करे, इन पर अटैक कर सके, होस्ट सेल के जीनोम पर अटैक कर सके. अब देखिए उसने क्या किया, अपने न्यू फेज का सिंथेसिस किया और होस्ट जीनोम को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया.
क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए, उसको अपनी जनसंख्या अंदर बढ़ानी थी। देन उस न्यू सिंथेसिस, उसने जो न्यू मटेरियल्स बनाए अपना जीनोम बनाने के लिए, उससे देखिए उसने क्या कर लिया, फेज असेंबली कर ली, मतलब उससे उसने क्या कर लिया, नया बैक्टीरियोफेजेस वायरस प्रोगेनी बनाना शुरू कर दिया, मतलब उनके डॉटर सेल्स आप कह सकते हो वायरस के, ये उसकी बन गई कई सारी, एक से कई सारे बन गए। अब उनको बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए वो क्या करेंगे, देखिए उन्होंने बैक्टीरियल सेल को क्या कर दिया, उसका लाइसिस कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया ताकि वो इजीली क्या कर सके, बाहर निकल के अपने पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। अब वो कहीं और जाके वापस यही प्रोसेस करेंगे, इस टाइप से वो क्या करेंगे, अपना जो भी उनका टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी साइकिल जो होती है इसको लाइसिस साइकिल बोलते हैं। ओके, सबसे पहले होस्ट का रिकॉग्नाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन, जिसमें अपना जीनोम अंदर छोड़ेगा, अंदर छोड़ने के बाद वो जीनोम की संख्या बढ़ाएगा, जीनोम के नंबर्स बढ़ाने के बाद वो क्या करेगा, वो मटेरियल्स बनाएगा जिससे कि वो अपनी ज़्यादा फेजेस बना सके। फेज बन गए कई सारे, वायरस की प्रोगेनी बन गई, अब वो बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, जिस होस्ट सेल के अंदर गया है उसका वो लाइसिस करेगा, मतलब उसको वो तोड़ेगा। ओके, इस टाइप से बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। तो इसको बोलते हैं लाइसिस साइकिल। नेक्स्ट में हम देखेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। ओके, सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।